पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में के मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। जब रामलीला होती है तो भगवान राम की जो पाठ होता है सर 15-15 दिन चलती है और वो किस लिए होता है? ये व्यवस्था चिल्लाने वाली ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये सरकार कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझकर के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी हमेशा विरोधी पार्टी है, विरोध करेगी, झूठ बोलने का काम है। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही देश में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने और उसे इस्तेमाल करने का जिन भी एक बार फिर से सियासत की बोतल से बाहर आ गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने सरकार से रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। कमाल अख्तर का तर्क था कि रोजे के दौरान सहरी और इफ्तार का समय बताने के लिए सरकार लाउड स्पीकर बजाने के नियमों में थोड़ी ढील दे दे। पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही सख्त हिदायतें दे रखी हैं। लिहाजा योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और कमाल अख्तर साहब को दो टूक जवाब दे दिया। माननीय कमाल साहब तो बहुत योग्य हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रख लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है तो कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी लोगों। सुप्रीम कोर्ट लाउड स्पीकर और ध्वनि प्रदूषण को लेकर कितना सख्त है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सवाल लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाने की टाइमिंग को लेकर है। कल से रमजान का महीना शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर मुस्लिम माना जाता है और अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में शायद समाजवादी पार्टी के विधायक को सदन में यह मुद्दा उठाकर अखिलेश और उनकी पार्टी को मुस्लिमों का रहनुमा बताने की कोशिश हो सकती है। यही कारण है कि कमाल अख्तर ने पूछ लिया कि जब रामलीला होती है या नवरात्र होते हैं तो भी सरकार इसी तरह से इंतजाम करती है, तो रमजान के दौरान क्यों नहीं? जब रामलीला होती है तो भगवान राम की जो पाठ होता है सर 15-15 दिन चलती है और वो किस लिए होता है कि लोग ये माने कि भगवान राम ने जो आदर्श थे, जो उन्होंने वो थे, आने वाली नस्लों को पता चले। तो सर रोजा जो रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है। आपके यहाँ नवरात्र चलता है सर, नवरात्र के अंदर बड़े बड़े इंतजाम होते हैं, सरकार ही कराती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई ऐसा नहीं है 14 के बाद कोई नया उदय हुआ हो। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी उस वक्त की, हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये हमारा आदेश नहीं है, हमारा आदेश नहीं है। लेकिन सदन में समाजवादी पार्टी की तरफ से छोड़ा गया ये सियासी तीर उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा मुद्दा बन चुका है। खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों और नेताओं ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने इसे सीधे सीधे एक धर्म के खिलाफ सरकार की नीति बताया। ये सरकार
कुछ समाज के लोगों के खिलाफ है, जानबूझ कर के खिलाफ है, तो है खिलाफ, तो इसलिए सब काम करती है उनके। उत्तर प्रदेश में कुछ मुल्लाओं के द्वारा इन कानूनों की जो रमज़ान के महीने में है वो धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। साहब, पवित्र रमज़ान में आप अल्लाह के नाम पर जिस तरीके की चीज़ें करते हैं और जिस तरीके की आप लिबर्टीज़ देने की कोशिश करते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी धर्म के ईश्वर को ऐसी बातें पसंद होंगी। अब आप सोचें कि आप पूरे मोहल्ले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सुबह 4 बजे आप लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, रात के 11-12 बजे तक बजा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही समसामयिक निर्णय है। दरअसल 2014 में मुरादाबाद से उठा लाउड स्पीकर विवाद पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। बॉलीवुड की कई बड़ी सेलिब्रिटीज ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब 2005 के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरह से बैन होगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नियमों के तहत लाउड स्पीकर बज सकते हैं। रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर की सीमा 55 डेसिबल की होगी। रात में 10 बजे तक आवाज 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकती। इंडस्ट्रियल एरिया में लाउड स्पीकर की आवाज 75 डेसिबल होगी। रात में लाउड स्पीकर की आवाज 70 डेसिबल तक सीमित होगी। सुप्रीम कोर्ट की ये कड़ी गाइडलाइंस है और इसका उल्लंघन करने की ताकत किसी सरकार में नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कौन कर सकता है। सहरी सुबह 4 बजे होती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान लाउड स्पीकर पर बैन लगाया है। शाम को आवाज 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी। सवाल यह है कि यह सारी जानकारी तो सभी राजनीतिक दलों को पता है। उनको भी पता है जो खुद को सेक्युलर या फिर मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं। ये सभी जानते हैं कि थोड़ी सी ढील का किस तरह से लोग फायदा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बोतल से कैसे लाउड स्पीकर वाला जिन बाहर आ चुका है ये तो आपने देख लिया, लेकिन एक फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दर्शकों। फैक्ट ये है कि सन 1925 में ऑफिशियली जो माना जाता है कि लाउड स्पीकर से पूरी दुनिया इंट्रोड्यूस हुई, ये लाउड स्पीकर की कहानी है। और अगर धर्मों के हिसाब से देखें तो सनातन धर्म को युगों युगों का पुराना माना जाता है और इस्लाम को माना जाता है कि 1400 साल पहले आया, मतलब बहुत पहले आए थे लाउड स्पीकर, अब से तकरीबन 100 साल पहले आया। तो क्या ये धर्म से वाकई में जुड़ा हुआ पार्ट है? और अगर नहीं है तो फिर इसे धर्म के रूप में प्रेजेंट करके क्यों इसका सियासी रूप से फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? ये मैटर ऑफ फैक्ट है जो सवाल के रूप में हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ वीएचपी के वाइब्रेंट प्रवक्ता अभितोष पारिक जुड़ गए। हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए, कन्वीनर हैं युवा चेतना मंच के। हमारे साथ विनय सिंह बिन्नू हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, सैयद भाई को और फाजिल भाई को रमजान की शुभकामनाएं देते हुए। अनिला जी भाई, वो कह रहे हैं कि सबको परमिशन दे रहे हैं आप, रामलीला के लिए दे देते हैं, नवरात्रि के लिए दे देते हैं, भाई एक पर्टिकुलर धर्म को परमिशन देने में दिक्कत क्या है? मेरी सभी को राम राम और इस पवित्र महीने रमजान की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बात देखिए, ये बात कोई धार्मिक नहीं है, ये बात आस्था के सवाल की नहीं है, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये कानून, संविधान और जन स्वास्थ्य के संबंध को रखता हुआ मुद्दा है। परंतु अगर इसका राजनीतिकरण किया जाता है तो फिर हम जैसे राजनीतिक दल भी उसका उत्तर देंगे ना जी, क्योंकि भारत में रहने वाले भारतवासी वो किसी भी धर्म और जाति से आते हों, उनकी हेल्थ, उनके स्वास्थ्य से ऊपर कुछ है क्या साहब? नहीं है ना। आप असेंबली में खड़े होकर प्लकार्ड लेकर ऐसे अपनी शक्ल बनाकर दिखाते हैं कि कितना जुल्म हो रहा है। कौन सा जुल्म हो रहा है भाई? अगर लाउड स्पीकर तेज बज रहा है तो आपके बुजुर्ग के ऊपर भी असर होगा, आपके बच्चे के ऊपर भी असर होगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, ये तो परेशानी तो सबको बराबर होगी ना। फिर भी इस प्रकार से परेशानियों के बारे में भी सबको पता है, किस तरह से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े लोगों ने उस लाउड स्पीकर की मुखालफत की थी, ये सबको पता है। और लोगों को हेल्थ वाला पर्सपेक्टिव भी पता है, और सरकार ने कैसे कार्रवाई की उत्तर प्रदेश में, ये भी सबको पता है। बावजूद इसके ये लाउड स्पीकर वाला जिन क्यों निकाला गया? कोई टाइमिंग विशेष इसके लिए ध्यान में रखी गई है या सिर्फ रमजान का मौका था इसलिए ये सब कुछ किया गया? आपको लगता है समाजवादी पार्टी तो सबसे ज्यादा शोषण करती है? पहले कांग्रेस किया करती थी, अब समाजवादी पार्टी शोषण करती है मुसलमानों का। केवल और केवल वोट लेने के अलावा इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया है क्या? मैं यहाँ बैठी हूँ, आपके पैनल पर बैठी हुई हूँ, मैं गिनवा सकती हूँ 10 काम जो मोदी योगी सरकार ने किए हैं। समाजवादी पार्टी जो है गिनवा दे 10 काम जो केवल और केवल मुसलमानों के लिए किए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। डर यहाँ किस चीज का दिखाया जा रहा है? डर यहाँ पर सनातन का दिखाया जा रहा है। लाउड स्पीकर तो बहाना है।
ओके, ये निशाना तो बिंदु साहब, ये ये धर्म के लाउड ऊपर स्पीकर है। के बहाने आप क्या डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आप हेल्थ पर्सपेक्टिव से सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिहाज से सोचिए, जरा सेक्युलर होकर सोचिए। उस लिहाज से लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है समाज को। ये बिंदु साहब। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का दोहरा चरित्र हमेशा अपनाती। बात लाउड स्पीकर की नहीं है। अगर कोई त्योहार है, अगर त्योहार के समय में विशेषकर जो है, अगर इजाजत दिया जाए, इफ्तार है और शहरी है, एक टाइम होता है जिसके वो कह रहे हैं लोगों की अनुसार हेल्थ को लोग ध्यान में रखकर और सुप्रीम कोर्ट के अरे फैसले सुन के तो बाद नहीं लीजिए। दिया जाएगा ऐसा। अरे ऐसा करने नहीं सुप्रीम दिया कोर्ट के जाएगा। फैसले के बाद लोगों का घर गिरा दिया गया है। इतना सम्मान लोकतंत्र का करती है भारतीय जनता पार्टी। न संविधान का सम्मान करती है, न लोकतंत्र। अरे तो वो नहीं करते, आप तो करते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल गाइडलाइन करते से हैं। उतर क्यों मांग कर रहे हैं फिर? बिल्कुल का तो मैं ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये शोरगुल बंद करने, लेकिन किसी विषम परिस्थितियों में त्योहार है, किसी की आस्था है, उस आस्था को देख करके ऐसा नहीं है कि आप भाई भाषण में इजाजत यही तो देते हैं। समस्या है ना। क्यों ये नहीं 100 इजाजत साल देते? पुराने वाली बात, जो लाउड समस्या स्पीकर के सिर्फ 100 यही साल है। पहले इंट्रोड्यूस होने वाली बात है। मुझे समस्या बताइए सिर्फ कि ये यही आप है लोग धर्म से क्यों कि जोड़ते यह हैं? जो- मैं ये यह पूछ रहा हूं आपसे समस्या बिन्नू सिर्फ यही साहब, है। मुझे ये बताइए कि क्या ये धर्म में अंकित है कहीं पर कि पूजा पाठ तब होगी जब लाउड स्पीकर बजेगा? इज इट? अरे क्या, क्यों कहानी बजता है, कीर्तन होते हैं, बाजा बजता है, सारी चीजें होती है, ये सब कहना बेवकूफी है। अरे तो साहब देखिए, उसके ये सब लिए बेकार की सुबह बात 6 है। बजे ये से सब लेकर रात बेकार को की 10 बात बजे है। तक एक पर्टिकुलर भारतीय डेसिबल जनता तय किया गया ना, पार्टी- उतने पे ही बजता है ना भारतीय सर। जनता पार्टी का सीधा सा मतलब है कि एक समाज के प्रति उनके अंदर इस तरह की हीन भावना है। नहीं इस मतलब तरह आप ये की कह रहे हीन हैं, एक मिनट भावना बिन्नू है। साहब, और बिन्नू साहब सुनिए, थोड़ा और क्लियर मेरी बात करते हैं, बिन्नू साहब पूरी थोड़ा और होने क्लियर दीजिए। करते हैं। आप कहना चाह रहे मैं हैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक वर्ग के प्रति ऐसा कर रही है बीजेपी, तो मतलब क्या हिंदू धर्म के लोगों को छूट दी गई और दूसरे लोगों को बाधित कर दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी, मैं कहना ये चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी धर्म के राजनीति करती, हिंदू मुस्लिम को कहीं न कहीं भेदभाव करती है, वो दिखाने का प्रयास करती है। अरे साहब, आप कि- चलती विधानसभा की कार्यवाही में लाउड स्पीकर का मुद्दा रमजान से जोड़कर लेकर आए बिल्कुल रखा और है, हिंदू बिल्कुल मुस्लिम की है। राजनीति तो बीजेपी रमजान- कर रही है। बिल्कुल करती है। क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं करती है? बात कर रही है कि चुनाव, आपने कहा भी चुनाव का समय है। अरे हाँ। चुनाव के समय तो वीजा घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी देती है। जैसे ही चुनाव आएगा टूरिस्ट वीजा दे देती है कि लो भाई नहीं तो आप भी यहाँ तो- आ जाओ घूमने हैं। आप भी यहाँ तो किसी चुनाव को आ लाउड गया है, स्पीकर बजाने चुनाव की खत्म इजाजत होता देने है। की मांग कर ही रहे हैं ना सर? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल है। कर रहे हैं। जब तक है, भाई ये अनिला जी जब वो तक कह रहे हैं रमजान दोहरी है, नीति तब है, तक के लिए। और दोहरी नीति कहने का मतलब, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी यही कहा कि भाई एक पर्टिकुलर वर्ग को परेशान किया जा रहा है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि आप हिंदुओं को इजाजत दे देते हैं, मुस्लिमों को ये करने से रोक रहे हैं। अनिला जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की मोहब्बत तो यादव कम्युनिटी है। बाकियों को इन्होंने हमारा किस प्रकार मोहब्बत से रखा, हिंदुस्तान से है। बाकियों को इन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों से के रखा, दिहाड़ी मजदूरों से किस नहीं है। हैसियत से रखा हुआ है, अंग्रेजों के ये हम दिहाड़ी अच्छी मजदूरों तरीके से से नहीं है। जानते हैं। बात मैंने यहाँ पे अंग्रेजों कही की कि दिहाड़ी सुप्रीम की कोर्ट का मजदूरी ऑर्डर करने है, वाले लोग अगर कोई हिंदुस्तान कार्यक्रम की बात करना करते है तो शर्म उसके नहीं लिए आती जाइए, अनुमति लीजिए। ये अधिकार तो है ना कि जाके अनुमति लीजिए कि भाई हमें लोगों का इस घर चीज गिराने के के लिए लिए लाउड आपको स्पीकर की सुप्रीम इजाजत कोर्ट है। आपको माननीय- और अगर माननीय न्यायालय अगर का परवाह नहीं रहता। ठीक कार्यक्रम आप के लोगों का लिए घर इजाजत गिरा ली देती जा रही है है। और इजाजत नहीं दी जा रही है तो बोलिए ना यहाँ पे। बिल्कुल ये इजाजत ढोल देनी मंजीरे चाहिए। लेकर बैठकर ये उधर संविधान स्टार्ट में कर है। दिया है। अरे संविधान अरे में अरे बाबा अरे साहब भीमराव हिंदू भजन अम्बेडकर की, ने लिखा है, मुझे मालूम है संविधान में समाजवादी पार्टी की हमारे जब हक और सत्ता थी ना, अधिकार को। हिंदू मंदिर में जो है भजन कीर्तन नहीं कर पाते थे। हिंदू मंदिर में भजन कीर्तन नहीं कर पाते थे। मंदिर की अगर दीवार भी बनानी होती थी ना, विनय कुमार बिन्नू जी, ये हाल आपने हिंदुओं का ठीक है, कर ओके, रखा है। मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। बिन्नू साहब मैं फिर से आ रहा हूं, एक छोटे से इंसिडेंट का जिक्र करना चाहता हूं, फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अमितोष भाई, मैंने देख लिया आपने हाथ उठाया था, मैं आता हूं आपके पास। एक छोटा सा इंसिडेंट, ये 2014 में कांठ में एक शिव मंदिर जिससे लाउड स्पीकर उतारा गया, वहां के स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। जो स्थानीय हिंदू लोग थे उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि ये मत उतारिए। मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने सब कुछ छोड़ दिया प्रशासन के ऊपर। सरकार थी समाजवादी पार्टी की, प्रशासन सरकार के अंतर्गत आता था और वहां आज तक लाउड स्पीकर नहीं है। आप यहां पैरवी कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर साहब उतरा हुआ चढ़वा दीजिए, जहां से उतरवाया वहां पर कभी चढ़वाइएगा, क्योंकि वो आपके वोट बैंक का हिस्सा नहीं है। बिन्नू साहब, ये देखिए, ये अभी देश की बात कर रही, धर्म की बात, अंग्रेजों की जो बस मैंने जो सवाल पूछा उससे निकल लिया आप। दिहाड़ी मैंने जो मजदूरी सवाल करता पूछा उससे रहो, निकल लिया आप। देश से गद्दारी करता, मुखबिरी करता रहो, ऐसे लोग देश की बात करते हैं अरे आप तो हलाल शर्म आती हिंदू है। हैं, आपके ठीक है। अखिलेश यादव भी हलाल हिंदू हैं। ठीक है, एक मिनट। हमारा बैठकर सब- आप एक हमारा धर्म की देश है। वकालत ठीक है, कर एक रहे हैं। मिनट। सैयद जवाद भाई, अमितोष भाई आ रहा हूं आपके पास।
सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद भाई, जब सुरेश खन्ना विधानसभा में कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि भैया होता होगा, किसी वक्त में होता होगा जब लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती थी या सहरी के लिए उठाया जाता था। आज के समय में तो सबके पास मोबाइल फोन है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन भी किया जाए और लोगों की सहूलियतों का ध्यान भी रखा जाए, तो इस हिसाब से लाउडस्पीकर की तो बात करना बनता ही नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए सुरेश गरवार खन्ना साहब जिस विधानसभा से जीत करके आते हैं वो हमारी ही विधानसभा है, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है, सिटी की विधानसभा से। लेकिन हैरत की बात यह है लगातार 30 से 35 साल हो गए उनको, 8 बार 9 बार के विधायक हो गए, इतने सालों में उनको कोई आपत्ति नजर नहीं आई, लेकिन आज आपत्ति नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक ने ये बात रखी ना सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 2022 के बाद से सारी चीजें शांत थी। अभी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी आ रहे हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसलों का कितना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी देख रहे हैं। लेकिन आज विनय सिंह बिन्नू जी की बात से मैं नाइत्तफाकी जाहिर करता हूं कि एक धर्म विशेष के लोगों को जो है टारगेट करती। नहीं साहब, बिन्नू जी ये देश के शंकराचार्य को भी टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है साहब, ये सरकार मंदिर भी तोड़ती है साहब, ये मणिकर्णिका घाट के ऊपर जा करके बुलडोजर भी चलाती है, और जब देश के शंकराचार्य को अपमानित करने की बात होती है तो उनको भी नहीं छोड़ती। कहां आप पड़े हैं इन चक्करों में? आप तो 27 की तैयारी करने में लगिए। 27 की तैयारी के मुद्दे तो यही होंगे ना कि लाउड स्पीकर पे बजे ना बजे, उसके बाद तो मुसलमान शुरू कर दिया ना उन्होंने, वो तैयारी तो शुरू कर दी ना सैयद जवाद भाई। विधानसभा में लाउड स्पीकर की बात कहकर बजट सत्र में उन्होंने वो तैयारी शुरू कर दी। हाँ, और ऐसे ही मोहन भागवत ने भी सबको जो है घर वापसी करके भी शुरुआत कर दी, जिसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। सारे मुसलमानों की घर वापसी होगी, जितने क्रिश्चियन है उनकी घर वापसी होगी। मुद्दा तो उठा ही दिया ना इन्होंने, लेकिन मुद्दे उठाना और भी जरूरी थे अनुराग साहब। हाँ, तो ये शिकायत आपकी समाजवादी पार्टी से, सरकार से? साहब मेरी तो शिकायत सत्ता पक्ष से ही रहेगी, क्योंकि सत्ता में सरकार है। अभी स्वास्थ्य की बात हुई, अभी अनिला सिंह ने जिक्र करा कि भाई स्वास्थ्य का मुद्दा है, बहुत स्वास्थ्य की चिंता है। साहब एक्यूआई देख लीजिए, दिल्ली का, आप भी नोएडा के पास ही रहती हैं, गाजियाबाद के पास रहती हैं, एक्यूआई कितना है इस वक्त साहब? ठीक है, लेकिन सैयद जवाद भाई सारी बातों से भागो नहीं अनुराग, भागो नहीं। अरे क्या भागो नहीं? अरे सैयद जवाद पहली बात तो आराम से बात करो। सैयद जवाद यहाँ कोई भागने, एक मिनट आंखें ठीक कराओ, मुझे लगता है नंबर बढ़ गया, मैं यहीं का यहीं खड़ा हूँ, मैं यहीं का यहीं खड़ा हूँ, मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ। सैयद जवाद सुनो, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, अपनी बात कह ली। मेरा सवाल ये है कि लाउडस्पीकर तो धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, तो क्या सियासी चश्मे से इसे देखने के लिए जानबूझकर विधानसभा में लाया गया? अरे 10 सेकंड और है, 10 सेकंड और है, अनुराग जी बोलने नहीं देंगे। आप देख लीजिए कितनी गंगा साफ हुई, कितनी यमुना साफ हुई, प्रदूषण का लेवल क्या है। और अगर बात करें लाउड स्पीकर की तो साहब सभी धार्मिक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर बजते चले आए हैं। अभी यात्राएं होंगी, चीजें होंगी, तो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच थोड़ी बज रहे हैं सैयद जवाद। अरे बजते हैं, आप चलना हमारे साथ। वो क्या अमितोष भाई बजते हैं, फिर इनको भी बजाने दिया जाए लाउड स्पीकर? कोई कार्यक्रम होगा, अमितोष भाई ये कह रहे हैं सब जगह बजते हैं, इनको भी बजाने दिया जाए फिर? चल करके देख लेना कितना बजते हैं। हाँ ठीक है, वो किसा ये जवाब आ रहा हूँ। हाँ अनुराग भाई, ये लोग कंफ्यूज हैं कि ये नैरेटिव बना किस बात कर रहे हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई नहीं, किसी हिंदूवादी संगठन ने उठाई नहीं, उठाई समाजवादी पार्टी ने। और इस समाजवादी पार्टी एक तरीके से मुसलमानों का वोट ब्लैंक करने के लिए, जो अभी कुछ समय पहले एमआईएम के अध्यक्ष ने, ओवैसी ने कहा था कि याद दिलाया था कि समाजवादी पार्टी शुड रिमेंबर मुस्लिम अपीसमेंट, और हम 19% है, तो वो याद दिलाने के लिए वापिस से वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए मांग उठाई। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मुसलमानों को सिर्फ राजनीतिक तौर से लाउड स्पीकर, पत्थर देना, अटैक करवाना, ट्रेन डिले करवाना, लेकिन अमितोष भाई नैरेटिव तो ये भी है ना कि एक वर्ग से जबरदस्ती का विरोध है, उस विरोध के लिए सरकार नहीं करने दे रही ऐसा। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, आज पहली बार सैयद जवाद सेक्युलर होने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब अनुराग भाई आप देखिए कितनी खतरनाक बात है। ये वो लोग हैं जो जिहाद की बात करके सही बताते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। 2005 के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के अंदर 20 के अंदर में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2025 में रिसेंट जजमेंट दिया है, अजान में भी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, बट लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, एंड देयरफॉर रिमूविंग लाउड स्पीकर इज नॉट ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये 2025 में करना, लेकिन खुद की सहूलियत के लिए इन्होंने कह दिया कि धार्मिक स्थलों पे, खुद के धार्मिक त्योहारों पे, मुझे लगता है
भाई ना ये भारतीय संविधान को मानते हैं, ना ये सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना ये इस्लाम को मानते हैं। क्योंकि सैयद जमात सुनिए, तमीज सैयद जमात में आपके बीच में नहीं बोला ना, आप सुनिए मेरी बात, चीखने से डिबेट नहीं होती भाई, सैयद चीखने से डिबेट नहीं होगी। लेट मी स्पीक भाई, व्हेन इट्स माय टर्न। वो रात में जा करके सैयद जवाद भाई, पॉइंट तो रखने दो भाई। लेट हिम स्पीक। ओके सैयद जवाद भाई, फिर आ रहा हूं, मैंने आपको बोलने का मौका दिया ना। सैयद जवाद भाई आ रहा हूं, बिन्नू साहब भी थोड़ा सा अधीर हो रहे हैं, बिन्नू साहब थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हाँ अनुराग भाई, 2005 में सुप्रीम कोर्ट, 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट, 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट। अब चलिए आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, आप हदीस को मान लीजिए। दो हदीस कोट कर देता हूं आपको। अबू दुआइद नंबर है 1332 और मजूम अल फतवा 2361, दोनों लाउड स्पीकर के ऊपर बात नहीं करते। वो तो कहते हैं कि अजान के लिए तो बहुत धीरे आवाज यूज करनी चाहिए। तो ना तो आप सर्वोच्च न्यायालय को मान रहे, ना आप संविधान को मान रहे, तो फिर दुबई में क्यों लाउड स्पीकर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, नीदरलैंड में क्यों कर दिया गया, इजराइल ने क्यों बंद कर दिया, अमेरिका में क्यों कर दिया, ब्रिटेन में क्यों कर दिया? मतलब लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। ओके सैयद जवाद भाई, अगर ये धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात की टिप्पणी कर चुका है, इसके बावजूद भी अगर धर्म से जोड़कर इसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही, तो इसके लिए सिर्फ सियासी एक पहलू नजर आता है, इसके अलावा कोई दूसरा पहलू नहीं दिखता। सैयद जवाद भाई 20 सेकंड्स आपके, फिर मैं फाजिल भाई के पास जा रहा हूं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे मुद्दे नहीं है। 2024 विधानसभा में मुद्दा आप लेकर आए, समाजवादी पार्टी ने उठाया। सैयद पूरी बात ठीक है। रोहित भाई आ रहा हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी 2024 में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से 6 राउंड पीछे चलते रहे और 2027 के लिए कोई यही दिक्कत है सैयद जवाद भाई, आप मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी फाजिल भाई बोलेंगे, फाजिल भाई मुद्दे पर बोलेंगे। फाजिल भाई, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात की टिप्पणी कर चुका है कि ये धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और इसके बिना धर्म की प्रैक्टिस की जा सकती है, तो आज राजनीतिक रूप से लाउड स्पीकर को इंट्रोड्यूस करवाया ही क्यों जा रहा है? देखिए अनुराग भाई, सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर उतारने का ऑर्डर नहीं किया है, डेसिमल कम करने का ऑर्डर किया है। तो रात में बजाने से भी तो मना किया है ना लाउड सर? स्पीकर रात में तो लाउड स्पीकर बजाने से भी मना किया है, और आप लोग अगर शहरी के लिए इजाजत मांगते हैं तो वो तो रात में ही बजाइएगा आप लाउड स्पीकर। सुनिए, आपने अपनी रिपोर्ट में ही दिखाया कि कितना डेसिमल रात को और कितना डेसिमल दिन को। हाँ। औद्योगिक क्षेत्र में ये सब आप ही ने कहा है। तो सर हमने ये भी तो बताया कि रात को 10 बजे के बाद नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। अब वक्त के साथ जो है, सुनिए, वक्त के साथ इंसान की आदतें बदल जाती हैं। अच्छा। और अभी बीएचपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हदीस में लिखा है। अरे भैया, हदीस जब बनी थी ना तब लाउड स्पीकर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, और हदीस में कहां से आ गया? ये व्हाट्सएप ज्ञान का लेके लोग टीवी पे डिबेट पा जाते हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर के टीवी पे आ जाते हैं। तब हदीस, जब हदीस लिखी गई थी तब क्या लाउड स्पीकर का वर्णन था? मैंने लाउड स्पीकर था दुनिया में, तो कैसे हदीस में लिख दिया गया? मेरे पॉइंट को काउंटर कर दो। आप व्हाट्सएप लेके चले आते हो, आपको सुबह सुबह आरएसएस के दफ्तर से व्हाट्सएप आता है, वही लेके चले आते हो। अरे भैया, हदीस में सुनिए, हदीस जब लिखी गई ना तब व्हाट्सएप, तब जो है लाउड स्पीकर था ही नहीं, तो फिर उनके बारे में कैसे मालूम चलेगा कि लाउड स्पीकर बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? लोग देखते हैं। दूसरी बात, अब इतना मत विचलित हुआ कीजिए, आप खैर रखिए। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। अरे ठीक है साहब, हो गया अनुराग भाई, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आज आपने कोट पहन रखा है, आप सनातनी है कि नहीं है? लेकिन आज कोट क्यों पहन रहे हैं? आप धोती कुर्ता पहनते, तिलक लगा के बैठते, लेकिन समय के साथ आपने अपने को बदला। मेरे कोट पहनने से, अरे अमितोष भाई एक मिनट, अमितोष भाई उन्होंने मुझसे बोला, फाजिल भाई मैं अंतर बताता हूँ, फाजिल भाई अंतर बताता हूँ, मेरे कोट पहनने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर बजने से दिक्कत है। तो लाउड स्पीकर बजने से भी किसी को दिक्कत नहीं है। अरे आपको किसने बोला? एक आदमी थाना में जाके एफआईआर लिखा कि लाउड स्पीकर उतारिए, तो सिर्फ जो थाने में लिखा जाएगा, सिर्फ क्या वही परेशानी को आप सुन लीजिए? इंडोर्स करेंगे? शादियां रात में डीजे बज रहे हैं, पूरे जाइए जाके शिकायत कीजिए पहले। अरे हम क्यों करेंगे शिकायत? हम क्यों करेंगे? हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा भाई है, बजाने दीजिए। अच्छा एक मिनट, रोहित भाई को जरा स्क्रीन पे लाइए। रोहित भाई, ये तर्क समझ में आया क्या कि मतलब धर्म का, एक मिनट फाजिल भाई, डीजे बजाएगा तो फाजिल भाई सही जगह जाएंगे उसकी। रोहित भाई, ये तर्क समझ में आया क्या आपको कि नहीं धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बजाना लाउड स्पीकर है, भले ही चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, भले ही चाहे सरकार की अपनी व्यवस्था क्या कहती हो? माह रमजान की सर्वप्रथम देश और दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं। जय भीम, जय श्री राम। देखिए,
इस देश में जो राजनीतिक दल हैं जी, जो विपक्ष में हाशिए पर रिजेक्ट होकर जनता के आशीर्वाद से बिन्नू साहब बैठे हुए हैं, उनके पेट में नहीं कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है। सुनिए, बहुत गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूं। ये लोग पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान पर आधार मानकर दिए गए माननीय निर्णय को नहीं मानते। अरे चुप रहिए, आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे, चुप रहिए। धार्मिक अपीजमेंट की राजनीति बंद कीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दलाली बंद कीजिए। आप लोग देश को बांटना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के संविधान को मानते हैं तो पाकिस्तान जाइए। हिंदुस्तान में रहना है तो कलाम और अशफाकुल्लाह खान को मानिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना होगा। हिंदू धर्म में मानने वाले लोग रामचरितमानस का अगर 24 घंटे का अखंड पाठ कराते हैं तो 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक माइक नहीं चलता है, देख नहीं चलता है, लाउड स्पीकर नहीं चलता है, कोई हिंदू शिकायत नहीं करता है। ठीक है। और ये कमाल फाजिल भाई ना आपकी आवाज जाएगी ना, रोहित भाई को अपनी बात कर पाएंगे। फाजिल भाई थोड़ा सा इंतजार मिला रहा है। देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दलाली की राजनीति को रिजेक्ट किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानना होगा। जब हिंदू मानता है, बौद्ध मानता है, पारसी मानता है, ईसाई मानता है, बौद्ध मानता है, जैन मानता है, आप क्यों नहीं मानिएगा? आप इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, चांद से आए हैं। ठीक है, एक मिनट रोहित भाई एक सेकंड, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों का ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर आगे बात करते हैं। एक मिनट रोहित भाई थोड़ा सा वेट। फाजिल भाई, अरे मनुवादी तुम हो गए। ठीक है फाजिल भाई, अम्बेडकर जी को मानते हैं। ओके मैं आ रहा हूँ। रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। रोहित भाई आप ही को बोलना है, रोहित भाई आप ही को बोलना है। एक मिनट फाजिल अहमद जी अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फाजिल भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सैयद जवाद भाई वेट करना पड़ेगा। बिन्नू साहब एक सेकंड। रोहित भाई आप अपना पॉइंट प्लीज क्लियर कीजिए। एक तो समाजवादी पार्टी अगर इसको लेकर आ रही है, वो भी धर्म के पीछे, अगर इसको छुपाकर उसे कवर में लपेट के कि देखो साहब लाउड स्पीकर है लेकिन इसको बताना है कि हम मुस्लिमों के लिए बारे में सोच रहे हैं, देखिए विधानसभा में बात उठा सकते हैं, तो ये सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये ना संविधान को मानने वाली बात है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को। देखिए मैं आपको मूल बात बता दूं जी, पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को इस देश के प्रत्येक नागरिक बड़े सम्मान के साथ मानता है। अरे चुप रहिए, यूजीसी पर भी आते हैं, यूजीसी पर बात हो रहा है। बात कमाल अख्तर के विधानसभा में दिए गए बयान पर हो रहा है। मूर्ख कहीं के, पढ़े लिखे रहोगे तब न जानोगे। संविधान को नहीं मानते हो, अंबेडकर जी को नहीं मानते हो, गरीब गांव वंचित वनवासी आदिवासी पिछड़ा दलित समाज के अंतिम व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हो। धर्म की दलाली करके देश का विभाजन चाहते हो। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होता जा रहा है। अंबेडकर जी का संविधान हिंदुस्तान में रहना है तो मानना पड़ेगा, जय भीम करना पड़ेगा। जय भीम बोलने में आपत्ति होती है, जय पाकिस्तान करोगे, जय बांग्लादेश करोगे, जय अफगानिस्तान करोगे। ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके बिन्नू साहब और फाजिल अहमद जी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। कहीं का ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बदतमीजी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। और मैं प्लीज अपने पीसीआर से कह रहा हूं कि आप जरा बिन्नू साहब को सामने रखिए, क्योंकि रोहित भाई जो सवाल पूछ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव का जाके बिन्नू साहब रोहित भाई एक जो बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव का पैर धो करके पानी पियो। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं रोहित सर। अरे 2012 के बाद 17 में 22 में 24 में सब हारे हो, 20 हारे हो। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हो गया ठीक है बिन्नू साहब एक मिनट। 92 97 3002 तक हारोगे। सपा साफ होगी उत्तर प्रदेश से, इंतजार करो, वेट एंड वॉच। दलाली करो सिर्फ एक मिनट। देश को बर्बाद करने वाला समाजवादी पार्टी का दलाल, चुप रहो, बैठो, औकात में रहो। उत्तर प्रदेश की जनता कालिख पोत रही है, कालिख। उत्तर प्रदेश की जनता जरा प्लीज आवाज कम कीजिएगा। रोहित भाई और बिन्नू साहब एक मिनट। रोहित भाई और बिन्नू साहब एक मिनट, ये ना प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए और आप ये खुद सोचिए कि आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं आपसे जा नहीं रहा हूं, मैं आपने जो बात उठाई मैं उसी पर आगे बात करना चाह रहा हूं। बिन्नू साहब एक मिनट, आप भी चाहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो। बिन्नू साहब वो कह रहे हैं कि आप अगर बाबा साहब के संविधान को मानते हैं तो वो संविधान मौलिक अधिकारों का अधिकार सबको देता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप कैसे साइडलाइन कर सकते हैं सिर्फ एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर धर्म को लेकर? किसी विषम परिस्थितियों में ऐसा नहीं है। जब देश चला रहे, प्रदेश चला रहे, किसी की आस्था का बात है, किसी की आस्था का प्रश्न है, तो आप कुछ समय तो लाउड स्पीकर से कैसी आस्था, यही तो पूछ रहे हैं। लाउड स्पीकर से कैसी आस्था? समय पर इजाजत देते रहे।
और ये क्या बात करेंगे? आ रहा हूँ अमितोष भाई, आ रहा हूँ। देश के लिए 2 कदम नहीं चले हैं। रोहित, जो झंडा नहीं वो कह रहे जानते, विषम परिस्थिति और आस्था का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। रोहित सिंह, ऐसा है, सुनिए ना, रामचरितमानस का अखंड 24 घंटे का पाठ होता है। 10 बजे रात के बाद माइक बंद हो जाता है, लोग चुपचाप अपने मंच पर बैठकर, घर में बैठकर पाठ करते हैं। कोई किसी को आपत्ति होती है क्या? ये कमाल अख्तर जो हैं, बिलबिला कर, उछल कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो अपना विधवा विलाप कर रहे थे, इसको उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आने दीजिए 2027, तारीख पोतेगी अखिलेश यादव के मुंह पर। अखिलेश यादव को 17 में रिजेक्ट किया, 22 में रिजेक्ट किया, 27 में, 32 में, 37 में, 42 में, 47 में, 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में, 77 में, 82 में, 87 में, 92 में, 97 में और 3002 तक रिजेक्ट करेगी। सपा का सुपड़ा साफ होगा। रोहित भाई, अखिलेश यादव विनय कुमार बिल्लू जी, ठीक है, जनता ने रिजेक्ट किया है। विनय कुमार बिल्लू जी, रोहित भाई आप थोड़ा सा वेट, अनिला जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अमितोष भाई आ रहा हूँ, 1 मिनट। बिन्नू साहब, एक छोटा सा सवाल मैं चाहूंगा, पॉइंटेड जवाब दे दीजिएगा। सत्ता से बाहर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम भी बाहर हो, ठीक है, ओके, वो है ही नहीं सत्ता में सर, सत्ता में तो आपको आना है। मैं कह रहा हूं बिन्नू साहब प्लीज मेरा सवाल सुनिए। बिन्नू साहब, मैं भी चिल्ला सकता हूं, मैं चिल्लाना चाह नहीं रहा हूं। रोहित भाई एक सेकंड, एक थोड़ा सा इनसे सवाल पूछ लेने दीजिए। मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए बिन्नू साहब कि आपने कहा कि ये सभी की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है तो मुझे एक बार का एक सेशन ऐसा बताइए जिसमें आपने विधानसभा में हिंदुओं को लेकर कहा हो कि यार रामनवमी आ रही है साहब, उस दिन लाउडस्पीकर चलने दीजिए, या किसी सार्वजनिक मंच से कहा हो आपने, आप मुझे बता दीजिए। जरूरत पड़ेगी, मैं देख रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं ना। अच्छा। हिंदुओं के लिए क्या, हिंदू है ही है, लेकिन आज जिस तरीके से एक ही समाज के प्रति सरकार के अंदर घड़ा है, तो आवाज उठाना पड़ेगा। अरे तो, हिंदू तो बिल्कुल मतलब हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी हो गई तो उनकी बात ही नहीं करेंगे। जिस दिन ऐसी बात आएगी, जिस दिन ऐसी दिक्कत आएगी, तो उसके लिए भी आवाज उठाया जाएगा। हम तो सबके लिए, देश के लिए जीते हैं। ठीक है अमितोष भाई, उसके बाद अनिला जी के पास जा रहा हूं। अमितोष भाई जल्दी से। बिन्नू जी सुनिए, देखिए क्या है अनुराग भाई, क्रोनोलॉजी ऑफ रेडिकलाइजेशन हो गई। इन लोग की मानसिकता कट्टरवाद को बेच चुके हैं ये। इनको दिवाली आती है तो दियों में, त्योहारों के अंदर में एक्सपेंसेस लगता है। समाजवादी पार्टी को क्रिसमस से सिखाने की बात करते हैं, रामचरितमानस से चलाते हैं। सांगा इनको गद्दार लगता है, बाबर का इनका प्रेम है, रामचरितमानस से मानते नहीं है। लेकिन रमजान में इनको आस्था चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो कट्टरवाद के लिए बिक चुके हैं, मानसिकता बिक चुकी है, हिंदू खत्म कर चुके हैं, और सिर्फ इनको चाहिए तो लाउड स्पीकर। ये अपने आप में बहुत हास्यजनक है। लेकिन बड़ी हास्यास्पद चीज क्या है अमितोष भाई, रोहित सिंह, बड़ी हास्यास्पद चीज क्या है? अनिला सिंह जी, हास्यास्पद चीज ये कि वो कह रहे हैं हिंदुओं के लिए तो कर रहे हैं ना सब, उनके लिए क्या करने की जरूरत है? हम तो मुस्लिमों के साथ खड़े क्योंकि उनके लिए नहीं हो रहा है। अनिला सिंह मैं आ रहा हूँ, फाजिल भाई अनिला सिंह। अनुराग जी एक बात समझिए ना, अखिलेश यादव जी जब खुद एक हलाल हिंदू हैं, अपने माथे पे ठप्पा लगाकर चल रहे हैं कि मैं एक ऐसा हिंदू हूँ, मुसलमानों मेरा इस्तेमाल करो, भरपूर इस्तेमाल करो, मैं एक ऐसा हिंदू हूँ, मुसलमानों तुम्हारे लिए मैं हिंदुओं को नीचा दिखाऊंगा, सिखों को नीचा दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो साहब है विनय सिंह बिन्नू करके, ये हिंदू हो या अखिलेश यादव हिंदू हो, ये सब हलाल हिंदू हैं, तो ये इस प्रकार की बात करेंगे ही करेंगे। नहीं लेकिन एक बात देख लो, इनका व्यवहार देख लो, गुंडागर्दी का व्यवहार। अनिला मैम एक सवाल मेरा आपसे, ये हलाल हिंदू वाला सर्टिफिकेट आप क्यों दे रहे हैं भाई? हो सकता है हाँ। मैं तो बोल रही हूँ, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ, वो तो खुद ही माथे पे चिपका के चल रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है, मैं तो जानती हूँ कि हलाल हिंदू है। दूसरी बात ये है कि मैं भी सुन रही थी जिस प्रकार से, अरे साइड में हो जाइए, विनय सिंह बिन्नू हलाल हिंदू, जरा साइड में हो जाइए, मैं बोल रही हूँ। आप जब बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। विनय सिंह बिन्नू हलाल हिंदू साइड में, अभी मैं सुन रही थी, अभी मैं सुन रही थी कि भाई जोरदार बहस चल रही थी रोहित सिंह जी के बीच में और फाजिल साहब के बीच में। ठीक है, तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि जिसने अगर रोजे रखे हुए हैं, जिसने, अरे साइड में हो जाओ, आपकी बात भी नहीं करे, हलाल हिंदू साइड में हो, तो जिसने रोजे रखे हुए हैं वो इतनी ज्यादा तेज आवाज में लड़ाई कर रहे हैं बैठकर आपके चैनल पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमें तो हमारे धर्म हमें सिखाता है कि जब आप कोई व्रत रख रहे होते हो तो कोई नेगेटिव सोच मत लाओ, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिस प्रकार से यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं ये, एक हिंदू बैठे हुए हैं
उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं, वो लड़ाई नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि भाई आप लाउड स्पीकर मत करो। पर फाजिल अहमद चिल्ला चिल्ला के नकारात्मक भाषा में ठीक है। हिंदुओं के ऊपर टारगेट सही करते जवाब हुए, भाई 10 सेकंड दीजिए, फाजिल भाई को बोलने दीजिए। फाजिल भाई सहारा जल्दी, लेते हुए बंदूक ताने हुए। फाजिल भाई इसको लाइटर वे में देखिए भाई, इतनी एनर्जी कहाँ से ला रहे हैं रोजा रखने के बावजूद। यार इन्होंने रोजे नहीं रखे हुए। ठीक है फाजिल भाई, मैं देख रही हूँ सैयद जवाद जी भी बैठे हुए हैं, ये नहीं चिल्ला रहे, ये आराम से बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके फाजिल अहमद, इन्होंने रोजे रखे हुए हैं। ओके मैम, फाजिल अहमद। इतना नफरत है इनको मुसलमानों से कि मुसलमानों के रोजे पे भी सवाल उठा रहे हैं और बात कर रहे हैं 15 करोड़ हिंदुओं का तुष्टीकरण सरकार कर रही है। 15 करोड़ हिंदू इस देश के मालिक हैं क्या? बाकी 85 करोड़ लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे? और सरकार हिंदू को तो ये लाउड स्पीकर सरकार दे रही है, लो बजाओ। 15 करोड़ हिंदू और हम लोग को मुझे ये बताइए ना, नहीं फाजिल भाई देखिए, सिर्फ बोलने भर से काम नहीं चलेगा। फाजिल भाई मुझे वो इंसिडेंट्स बताइए ना जिसमें हिंदुओं को रात में गाने बजाने की या धार्मिक चीजें करने की, धार्मिक प्रैक्टिस की इजाजत दे दी गई हो लाउड स्पीकर के साथ, मुझे वो वाले इंसिडेंट बताइए। डीजे बजता है शादी में, अरे तो ऐसे बजने को तो फिर तो आपके लिए भी कह दिया जाएगा बजता है शादी में आपके यहाँ। बातें होती हैं, ठीक है, डीजे सही है जवाब भाई, जल्दी से फिर मैं रोहित जी के पास जा रहा हूँ। बोलते हैं कि हमारा भाई ये शादी कर रहा है, बजाने दो डीजे, इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो पावर अधिकार शिकायत कर दिया करो ना पुलिस थाने में जाके, हमारा भाई है, पुलिस थाने में जाके शिकायत करो, अगर एक्शन नहीं हो तो बोलो ना। ठीक है, सही है जवाब। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साफ नजर आता है कि अब इस देश के हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, इस देश के ओबीसी समाज के लोग भी सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम समाज के लोग भी सुरक्षित नहीं है, दलित समाज के लोग भी सुरक्षित नहीं है, और महिलाएं तो वैसे ही सुरक्षित नहीं थी। किस तरीके से क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं इस देश के अंदर। अब ये इन्होंने अखिलेश यादव पे टिप्पणी पता क्यों करी? हलाल हिंदू, अब हिंदुओं को भी बांट रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, इसीलिए अनिला सिंह जी जो है वो उनके ऊपर टिप्पणी कर सकती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की पुल से आने वाली है। जवाब भाई वो नहीं बोलते जिस पे जवाब चाहिए होता है। रोहित भाई लास्ट 20 सेकंड सुनिए, हिंदुओं को बांटने वाले, रुक जाइए, हिंदुओं को बांटने वाली सोच, शंकराचार्य को अपमानित करने वाली सोच, यहाँ के दलितों को अपमानित करने वाली बकवास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है रोहित भाई, लास्ट 20 सेकंड्स आपके। ओके सही है जवाब भाई, उस पर सरकार जवाब दे रही है शंकराचार्य और सारे मुद्दों पर। ओके रोहित भाई इट्स योर टर्न। ये जो नफरत का सुर निकला है इसके अंदर सभी जले। ठीक है सही है जवाब भाई। देखिए समाजवादी पार्टी जो है ना, ये दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, आदिवासी, वनवासी और समाज के अंतिम व्यक्ति की विरोधी पार्टी है। 1995-96 में दलित समाज की बड़ी नेता बहन मायावती जी के हत्या की साजिश समाजवादी पार्टी ने ही की थी। देश को सब याद है। मुसलमानों को बुड़बक बना के 3-4 बार समाजवादी पार्टी के हाथ में सत्ता की चाबी आ गई। मैसेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वे करने की कोशिश की गई कि चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, आवाज हम ही उठाते